हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू IITN ट्रेडर। सबको जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत सारे लोग हैं यार, बार बार ये चीज खोजते रहते हैं यूट्यूब पर कि हमको एक ऐसी प्लेलिस्ट मिले जिसमें एक एडवांस ट्रेडर मुझे समझाए कि कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे बचना है, कैसे अपने फंड को एलोकेट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो का सबसे पहला भाग होने वाला है। पिछले 3 साल से मैं ट्रेडिंग हिस्ट्री में आया हूं और कोरोना काल से ही मैंने ट्रेडिंग को अपना रूप बनाया था। शुरुआत में काफी लॉसेस के बाद धीरे धीरे मैंने भी मार्केट में चीजें सीखी, बहुत सारे लोगों के कोर्सेज ज्वाइन किए, बहुत सारी चीजें की, तब जाके मैं एक अच्छे स्टैंडर्ड मुकाम पर आया हूं। आप मेरे प्रॉफिट्स को देखे होंगे, प्रॉफिट्स की सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे रहती है। मैं लाइव ट्रेड करके, लाइव ऑप्शंस बाइंग करके, लाइव PNL आपके साथ शेयर करता हूं। तो मैं सिर्फ वो बंदा नहीं हूं जो सिर्फ आपको ज्ञान दूंगा। 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं यार जो करके आपको दिखाते हैं कोई चीज, एक होते हैं सिंपली आपको बता देंगे आपको ऐसे करना है, भाड़ में जाओ आप, उसके बाद आप करो चाहे मत करो। तो मेरी पूरी वीडियोज के अंदर मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ कटु सत्य के बारे में बात करूंगा। मैं आपसे मक्खनबाजी नहीं चाहूंगा और ना मैं चाहूंगा कि आप किसी गलत धारणा में पड़े। ना मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग एक सपना दिखाऊंगा कि यहाँ आप मल्टीफोल्ड ऑफ इनकम कमा सकते हैं। जो सत्य है, जिसको मैंने सीखा है, उसको बेसिक से लेकर एडवांस तक मेरी सिखाने की जिम्मेदारी है और मैं वो सिखा के रहूंगा। अब सेकंड बात आती है कि जो लोग मुझे सबसे पहली बार देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज, आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरी चीज, आपको कोई भी जानकारी अगर लेनी है IITN ट्रेडर के बारे में या मेरे बारे में या मेरी कम्युनिटी के बारे में, तो सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए बना है दोस्तों, और कहीं आपको नहीं जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हर लिंक वैलिड है। कई बार आपको कमेंट में ऐसे फ्रॉड कमेंट्स मिलेंगे जिन पे आप बात करके अपना पैसा दे देंगे, तो ये कुछ नहीं करना है। तो आज मैं सिंपली आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करें। चूंकि ये वीडियो 2023 में स्टार्ट हो रही है, 2023 से लेके आने वाले जितने भी लोग होंगे वो इससे सीखेंगे, समझेंगे। और आप सभी लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना से ज़्यादा हो सके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। आप वीडियो के अंदर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आप सभी लोग अपना टॉपिक भी वीडियो के अंदर लिखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपका टॉपिक, आपके क्वेश्चंस की मदद से दूसरी वीडियो आएगी। आज का जो पहला टॉपिक है वो है ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए इसके बारे में डीप एनालाइज करते हैं डिजिटल बोर्ड पे। जो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भाई ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि देखो स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट बेसिकली वो जगह है जहां पर सारी कंपनियां अपने आप को लिस्ट करती हैं। उन कंपनीज के अंदर आप पैसा लगाकर या तो आप वहां से कमाई कर सकते हो अगर कंपनी का ग्रोथ होता है, या तो जो आप पैसा लगाओगे वो पैसा डूब भी सकता है अगर कंपनी ग्रोथ नहीं करता है। तो जब आप किसी भी स्टॉक मार्केट को समझते हैं, चाहे वो इंडिया का स्टॉक मार्केट हो चाहे विदेश का स्टॉक मार्केट हो, तो स्टॉक मार्केट कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यापार मंडल जहां पर सारी कंपनियां, लिस्टेड कंपनीज वहां पर अपने पैसे को लगाई, अपने शेयर्स को लगा के रखे हैं। आप आके 100 रुपए, 200 रुपए में एक शेयर या 2000 रुपए में तक का एक शेयर यहां पर बाई करते हो, और उन कंपनीज के पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से अगर कंपनीज आगे चलती हैं तो आपको पैसा यहां पर मिलता है। अब इस स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे ही मैंने यहां पर शेयर के बारे में बोला, तो शेयर बोलते ही आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि भाई ट्रेडिंग का क्या इससे मतलब है। ये तो सिंपली इन्वेस्टिंग हो गया। इन्वेस्टिंग क्या हो गया और ट्रेडिंग क्या हो गया, इसके बीच में अंतर पहले समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है, ठीक है, तो HDFC बैंक का मैंने क्या किया यार, 2-3 शेयर लेके रख लिया। सपोज करो मैंने 3 शेयर यहां पर HDFC के बाई कर लिए। जब मैं यहां पर 3 शेयर HDFC का बाई कर लिया तो मेरे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मैं चाहूं तो इसे बाई करते ही आज ही बेच दूं, ठीक है, आज ही से बेच दूं, या मैं कल बेच दूं, या मैं इसको 10 साल बाद बेच दूं। मेरे पास कोई भी बर्डन नहीं है। जब हम इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी क्या रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क है, लेकिन यहां पर हमें ना कोई टाइम बाउंड्री नहीं है, या कह लो कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है। चाहे आपका इच्छा, चाहे जब आप खरीदो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन HDFC बैंक का ये जो शेयर है, 3 शेयर अगर मुझे खरीदना रहेगा, तो मान लो एक शेयर 1450 यानी 1450 प्राइस पर चल रहा है, तो मुझे 3 खरीदना पड़ेगा। तो सपोज करिए मुझे पैसा जो डालना पड़ेगा वो डालना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 3 पे। और मान लो ये HDFC का शेयर 2 रुपया बढ़ जाता है 10 दिन में, तो मुझे एक दिन का या एक शेयर का मल्टीप्लाई कितना मिलेगा, 6 रुपीज, यानी प्रॉफिट मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 रुपीज का हो रहा है अंडर 3 शेयर्स। अब इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए और ज्यादा पैसा बढ़ाने के लिए एक नया टर्म आया है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग दोस्तों। अब बेसिकली ट्रेडिंग क्या होता है, जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है ट्रेडिंग का
उसको समझने के लिए आप सबसे ये पहले ये समझो कि ट्रेडिंग कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली आप ट्रेडिंग कई तरीके की सुनोगे, आगे चल के ये सारे टर्म आएंगे। पहला आएगा कि भाई कोई आपसे कह रहा है कि मैं तो एक पोजिशनल ट्रेडर हूं, है ना, कि मैं एक पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं। कोई आपसे कहेगा यार मैं तो एक स्विंग ट्रेडर हूं, यानी मैं स्विंग पर ट्रेड करता हूं। कोई आपसे कहेगा कि यार मैं तो एक इंट्राडे ट्रेडर हूं। अब ये तीन जो हैं, ये तीनों मेजर हैं, इनके अंदर कई सारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज आ जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया, रिवर्सल ट्रेड हो गया, ब्रेकआउट ट्रेड हो गया, ब्रेकडाउन ट्रेड हो गया, OH-OL ट्रेडिंग हो गया। ये सब हम बाद में समझेंगे। पहले आप बेसिक सा मतलब समझो। पोजिशनल ट्रेडर क्या हो गया कि जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है, या मान लो आप ऐसी कोई काम करना चाहते हो कि आप 10 दिन 15 दिन 1 साल में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका पोजिशनल बन गया। स्विंग मतलब आपने देखा कि यार 15 घंटे का या 1 घंटे के कर्व पे कहीं स्विंग बन रहा है, तो वहां से आप स्विंग ट्रेडिंग कर ले। हमारा मेन फोकस रहेगा इस वाले पर्टिकुलर जोन में, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब कि मार्केट, जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अपना जो भारतीय बाजार है वो 9:15 AM पर ओपन होता है फॉर ट्रेडिंग एंड 3:30 PM पर क्लोज हो जाता है। तो हमारा और आपका बेसिक जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगा वो इस पर्टिकुलर जोन में फॉल करेगा। तो हमें यह समझना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ट्रेडिंग को इनिशिएट कैसे करें। सबसे पहले ट्रेडिंग को इनिशिएट करने के लिए मैं चलूंगा इंडियन मार्केट में आपको लेकर, कि इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए क्या क्या अवेलेबल है। याद रखिएगा दोस्तों कि कॉन्टेक्स्ट हमारा रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। इंडियन मार्केट के अंदर देखिए तमाम तरह की चीजें हैं। पहला है कि आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्टॉक्स FNO। अब ये जो FNO है, इसी टर्म को हमें समझना है, क्योंकि ट्रेडिंग कई तरीके की होती है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ट्रेडिंग उसको भी कहते हैं जो लंबे समय के लिए होल्ड कर लिए। यहां पर जो मैं स्टॉक्स के अंदर FNO कैटेगरी डाल रहा हूं, इसको कहते हैं दोस्तों फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर बाद में आऊंगा। आप पहले एक बार चीजें समझ लोगे तो मैं धीरे धीरे चीजें समझाऊंगा कि कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। पहले एक बार हमने चीजें समझ लेते हैं कि हाँ इस तरीके से काम करता है। सेकंड हो गया दोस्तों हमारा इंडेक्स FNO। अब ये इंडेक्स FNO क्या है, इसके बारे में धीरे धीरे मैं करके हर चीज आपको समझाऊंगा। FNO का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, ठीक है। तो ये दो तरीके के हो गए। उसके बाद आप और चीजें कर सकते हो, जैसे करेंसी, और चौथा कमोडिटीज। तो पर्टिकुलर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मैं इन दोनों में आज तक कभी ट्रेड नहीं किया हूं, परंतु अगर आप इन दोनों को सीख जाते हैं तो ये दोनों भी आप कर सकते हैं। मार्केट 5:30 से 6 बजे तक इन दोनों के लिए खुला रहता है, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको स्टॉक्स और इंडेक्स के FNO के बारे में समझाना, जो आज का पर्टिकुलर वीडियो है। जैसे ही मैं इंडियन मार्केट के बारे में घुसूंगा तो इंडियन मार्केट के कंस्टिट्यूएंट को समझिए। अब जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझिए, भारतीय बाजार क्या है और कैसे भारतीय बाजार के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। भारतीय बाजार में दो तरह के हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है BSE। अब देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया और ये हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। दो अलग अलग इंडेक्सेस हैं, दोनों में अपने अपने कंपनीज लिस्टेड रहते हैं। HDFC बैंक NSE में भी है, HDFC बैंक BSE में है। तो अभी इस पे हम लोग ज्यादा कूदेंगे नहीं कि इसमें लेना चाहिए इसमें लेना चाहिए। बेसिकली आपके पास दोनों ऑप्शंस है। इन दोनों को गवर्निंग बॉडी करती है सेबी। आप लोग का पहला होमवर्क ये है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि फुल फॉर्म ऑफ सेबी क्या है, ये आप सब लोग कमेंट में करेंगे। अब ये सेबी करती क्या है, सेबी करती है कि भैया हम जितने भी क्लाइंट हमारे पास हैं या जितने भी ब्रोकर हमारे पास हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास है, सेबी सब पे निगरानी रखती है। तो सेबी बेसिकली क्या हो गया, एक निगरानी वाला एक पावरफुल एक कम्युनिटी हो गई जो पूरे इंडियन मार्केट के अंदर लॉ, रेगुलेशंस, एफर्ट्स बनाती है कि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। अब इंडियन मार्केट के अंदर ये दोनों एक साथ ओपन होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले NSE ओपन होगा फिर BSE ओपन होगा। तो इंडियन मार्केट की ओपनिंग टाइम क्या है, कब हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं वो समझिए। इंडियन मार्केट के अंदर जो भारतीय बाजार होते हैं वो कब से कब तक चलते हैं। ये भारतीय बाजार मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलते हैं, यानी एक सप्ताह में सिर्फ 5 दिन बाजार खुले रहते हैं।
सैटरडे और संडे को बाजार हमेशा के लिए क्लोज रहते हैं। सैटरडे प्लस संडे को अपना इंडियन मार्केट या विदेशी मार्केट भी क्लोज रहता है। इस दिन आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं कर सकते हो। पूरी तरीके से भारतीय बाजार और विदेशी बाजार बंद रहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये बाजार खुलते कब हैं। तो भाई मंडे से लेके फ्राइडे तक अपना बाजार 9 बजे से लेकर 9:07 तक प्री मार्केट ओपनिंग होती है। प्री ओपनिंग होती है। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर कि भैया ये प्री ओपनिंग क्या होती है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मुझे कुछ बल्क में ऑर्डर करना है, या मैं डायरेक्ट बल्क में कोई परचेजिंग या बल्क में कोई सेलिंग करना चाहता हूं, या कोई भी प्राइस सेटलिंग करना चाहता हूं, तो 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे शाम 9:07 तक 9 AM to 9:07 AM you can't trade और buy और sell any share, but you can watch कि आपका मार्केट ओपन कहां हो रहा है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आज बाजार 100 पॉइंट ऊपर खुला, आज बाजार 100 पॉइंट नीचे खुला। इसको कहते हैं गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग। ये कैसे होता है आई विल टीच इन नेक्स्ट क्लास, बट फॉर ए टाइम बिंग आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग ऑफ मार्केट इज 9 AM to 9:07 AM एंड देन हमारा जो ट्रेडिंग बिहेवियर या इन्वेस्टिंग बिहेवियर स्टार्ट होता है दैट इज 9:15 AM और क्लोज होता है 3:30 PM पर। ये हमारी क्लोजिंग टाइम हो गई। तो अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम चाहे जब भी मार्केट में आए, कोई ना कोई हमें मूव पकड़ना है, हम यहां पर अपना पैसा डाल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा इंडियन मार्केट का सेगमेंट। अब हमारा और आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये उठता होगा कि सौरभ भाई ट्रेडिंग का एक्चुअल मतलब क्या है, यानी ट्रेडिंग हम कहां कहां कर सकते हैं, ट्रेडिंग किसमें किसमें कर सकते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया ना कि आप ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप ट्रेडिंग इंडेक्स में भी कर सकते हो, आप ट्रेडिंग करेंसी में भी कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कमोडिटीज में भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंडेक्स ट्रेडिंग। तो इंडेक्स ट्रेडिंग को और डीपली समझते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग को बाद में समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम यहां डालते हैं वो डालते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग। तो आप सब लोग भी एक एक कॉपी पे लिखते हो ये सारी चीजें। सबसे पहले हम लोग डालते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग। अब ये इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में समझिए। तो भारतीय बाजार में मूलतः कई तरह के इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 200, निफ्टी नेक्स्ट 100। लेकिन क्या सारे इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग परमिसिबल है? क्या सेबी ने या एनएससी या बीएससी ने ये रेगुलेशंस बनाए हैं आप कहीं भी एफएनओ कर सकते हो? क्या सारे के सारे स्टॉक्स में आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो? नहीं, जरूरी नहीं है। अभी के लिए भारतीय बाजार यानी इंडियन मार्केट में 3 ऐसे इंडेक्स हैं जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग क्या होता है वो थोड़ा थोड़ा आपको करके समझ में आएगा। पहले ये समझो इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। सो इंडेक्स ट्रेडिंग में जो सबसे पहला आता है, जो हाईली वोलाटाइल होता है, वो होता है बैंक निफ्टी। वोलाटाइल मतलब कि बहुत तेज मूवमेंट होती है बैंक निफ्टी। दूसरा जो हमारा इंडेक्स होता है वो होता है दोस्तों निफ्टी 50। निफ्टी 50 इसमें टॉप इंडियन मार्केट के 50 कंपनीज है। और तीसरा होता है फाइनेंस निफ्टी यानी फिन निफ्टी। फिन निफ्टी। तो अभी भारतीय बाजार में ये 3 इंडेक्स हैं, जिस तीनों इंडेक्स में आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भारतीय बाजार में बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी तो हमने समझ लिया। अब इसके अंदर की राज को समझते हैं कि भैया एक्चुअली हम इसको क्यों करते हैं, हम स्टॉक्स क्यों नहीं करते। देखिए जैसा नाम से ही पता है, इसका नाम है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर मेजर बैंक सेक्टर्स एक साथ वर्क करते हैं। अब क्यों इंडेक्स चूज करते हैं सौरभ भाई, ये सबसे बड़ा सवाल। क्यों आप जब बैंक निफ्टी में करना है तो हम एचडीएफसी बैंक लेके क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे का रीजन समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपका एग्जाम होने वाला है और एग्जाम में सोशल साइंस आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, हिंदी आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है, और उस पूरे के पूरे एग्जाम का नाम मैंने रख दिया लेट्स सपोज ट्राइमेस्टर एग्जाम। सो क्या आप सिर्फ एक विषय पढ़कर उस ट्राइमेस्टर एग्जाम को पास कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। अगर वो एक विषय आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा नंबर लेते आऊंगा एग्जाम में, कि सारे के सारे एग्जाम को मैं पास कर जाऊंगा, तो मे भी कभी कभार ऐसा हो पेपर आपके मुताबिक ना आए, क्योंकि आपने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है या एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप एग्जाम में जाकर गलत परफॉर्मेंस भी करके आ सकते हो। उसी तरीके से सपोज करिए मैं सिर्फ एक स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ देर बाद उस स्टॉक्स के कुछ बुरी रिजल्ट्स आ जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाएं, तो मेरा जो पैसा है वो पूरा पूरा डूब सकता है। लेकिन जब मैं सारे सब्जेक्ट की पूरी तैयारी के साथ
प्री बोर्ड देने जाऊंगा तो एक में डाउन होऊंगा तो हो सकता है एक मुझे बचा ले। सेम गोज विथ इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर कई तरह के बैंकिंग इन्वॉल्व है, सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं इन्वॉल्व है। तो बैंक निफ्टी किससे किससे मिलकर बना है? तो एक तो हो गया आपके पास एचडीएफसी बैंक, मैं मेजर कंस्टिट्यूएंट लिख दे रहा हूं। दूसरा हो गया आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा हो गया मेरे पास कोटक बैंक, चौथा हो गया मेरे पास एक्सिस बैंक, पांचवा हो गया मेरे पास एसबीआई बैंक, फिर यहां पर हो गया पीएनबी बैंक, फिर हो गया यहां पर फेडरल बैंक। ठीक है, तो ऐसे ही करके जितने भी हैं, फिर कोटक हो गया, फिर बहुत जितने भी बैंकिंग सेक्टर से 12-14 सेक्टर्स होते हैं, पूरे के पूरे बैंक निफ्टी में है। तो मैं यह कह रहा हूं यार कि अगर मुझे लग रहा है कि यार सौरभ भाई बैंकिंग सेक्टर बूम कर रहा है या आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, तो मैं किसी पर अपना माथा पच्ची क्यों करूं कि भाई मुझे एक्सिस का चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए। उससे बढ़िया एज अ होल मैं बैंक निफ्टी को ना ट्रेड कर दूं। बताइए, एज अ होल बैंक निफ्टी के इंडेक्स को उठा के इसकी ट्रेडिंग ना स्टार्ट कर दूं, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? डन। तो वही सेम चीज हमने क्या किया कि वाई वी आर चूजन बैंक निफ्टी इंडेक्स वर्सेस इंडिविजुअल कंपोनेंट। भैया करने तो हम एसबीआई का भी कॉल ले ले, एचडीएफसी का भी हम ट्रेडिंग कर दे, लेकिन हम बार बार क्यों आपको कह रहे हैं इंडेक्स के अंदर चीजें होती हैं तो मे बी आप स्टेबलाइज रहो। सेकंड, निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 के अंदर देखिए टॉप 50, ये लिस्ट चेंज होती रहती है। जो टॉप 50 कंपनीज है भारतीय बाजार के अंदर लिस्टेड, उन्हीं का नाम यहां आता है। सबसे पहला मोटा भाई की कंपनी रिलायंस, दूसरा यहां पर आप टीसीएस डाल सकते हो, तीसरा इन्फोसिस डाल सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर आप एचडीएफसी बैंक भी इसके अंदर आता है, एचडीएफसी बैंक भी है। उसके बाद आप बजाज फाइनेंस यहां पर डाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है जो इसके अंदर आती है। फिर आप अडानी डाल सकते हो, अडानी हालांकि इस समय बहुत डाउनग्रेड में चल रहा है, बट कहने का ये मतलब है कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आ जाती हैं, जिसको आप यहां पर देख सकते हो। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे और हैं। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी सेम इसी तरीके का है, जैसे इसमें केवल बैंकिंग है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बैंकिंग जैसे एचडीएफसी बैंक तो है ही, ठीक है, यहां पर एचडीएफसी लाइफ भी आ जाता है। अब क्या होगा, यहां पर एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी बैंक में क्या अंतर है? एक बैंकिंग सेक्टर है, एक इंश्योरेंस क्लेमिंग सेक्टर है। यहां पर बजाज फिनसर्व भी आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब हम फिन निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो फिन निफ्टी में इंश्योरेंस है, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, या कोई जो हम लोग को बहुत सारे टर्म्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, तो वो सारी कंपनी फिन निफ्टी के अंदर एक्यूरेटली फिट होती हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि इंडेक्स के अंदर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी 3 चीजें हैं जिनके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए स्क्रीन पर देखते हैं इन तीनों इंडेक्स के बारे में। सो दोस्तों ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको ये बता दिया कि आपके पास बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, तब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई जब ट्रेडिंग करना है तो इन सब के चार्ट हम लोग कहां से देखें? तो चार्ट यूज करने के बहुत सारे वेबसाइट है, लेकिन सबसे जो पॉपुलर वेबसाइट है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। ये हो गया ट्रेडिंग व्यू, एक सॉफ्टवेयर है या एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप सारे कंपोनेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो। अब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर एक वॉच लिस्ट आपको क्रिएट करना होता है। जैसे सबसे पहले आप ये देखो, ये हो गया बैंक निफ्टी, दूसरा हो गया दोस्तों ये निफ्टी, और तीसरा हो गया ये फिन निफ्टी। इन्हीं तीनों की मैं बात कर रहा था, इन्हीं तीनों इंडेक्स के अंदर आप यहां पर लगा सकते हो। अब इनको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैंक निफ्टी क्या होता है, निफ्टी क्या होता है और फिन निफ्टी क्या होता है। तो आप यहां पर क्लियरली ये देख सकते हो कि अभी जो करंटली बैंक निफ्टी है उसकी प्राइस है 41,542, निफ्टी जो है उसकी करंट प्राइस है 17,843, और जो फाइनेंस निफ्टी है जिसको हम लोग निफ्टी फिन सर्विसेज भी बोलते हैं, इसके अंदर है 18,490। तो निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही चलते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो चीजें थोड़ी सी अलग है। अब जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर देखो काफी वोलेटिलिटी होती है, यानी मार्केट एक दिन में देख रहे हो आप कितना 1200 पॉइंट नीचे ऊपर करता है, जबकि निफ्टी के अंदर आप मेनली देखोगे तो मार्केट 100 से 150 पॉइंट ही ज्यादा से ज्यादा मार्केट ऊपर या नीचे करता है। तो एज अ बिगिनर क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम सीधे बैंक निफ्टी कंपोनेंट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सलाह ये है कि आप पहले 4 से 5 महीने निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग करिए। निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग करने से आपका क्या काम बढ़िया हो जाएगा कि आपको चीजें ज्यादा, आपका लॉस भी नहीं होगा, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी यहाँ कम होगी, बट आप एक अच्छे अमाउंट का पैसा यहां पर बना सकते हो।
तो आपने देख लिया कि यहाँ पर बैंक निफ्टी का सेक्टर मैंने दिखा दिया आपको, निफ्टी का सेक्टर दिखा दिया और फाइनेंस का भी सेक्टर मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर दिखा दिया। चलिए, तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सौरभ भाई चलो आपने ये सारी चीजें दिखा दी, अब हम ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो इसके बारे में अब समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि सौरभ भाई ये तो हो गया कि हमने देख लिया कि बैंक निफ्टी कैसा है, निफ्टी 50 कैसा है, फिर निफ्टी कैसा है, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। तो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत पॉपुलर सवाल है ये कि ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो एज अ बिगिनर अगर आपकी उम्र 18 साल से छोटी है तब तो माय डियर आपको पापा या मम्मी के लिए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे आपने कहा कि मुझे पैसा रखना है बैंक में, ठीक है, आपने कहा मुझे पैसा रखना है कहां पर, बैंक में। तो बैंक में आप जब जाते हो तो बैंक वाला आपसे कहता है ना कि आप एक खाता खुलाओ, जिसको आप कहते हो सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट आप वहां पर खुलाते हो। तो जब आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट खुलाते हो तो आप यहाँ पर पैसा विड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर लोन ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जैसे आपने क्या किया, एक एफडी बना लिया, फिक्स डिपॉजिट बनवा लिया कि भैया मेरे को एक साल में 6 से 7% मिल जाए। तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं दोस्तों ना, तो ट्रेडिंग एक अलग प्रोसेस है। ट्रेडिंग के अंदर हम शेयर्स की बिक्री या खरीदारी करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है डीमैट अकाउंट। आपको एक डीमैट अकाउंट यहाँ पर ओपन करना होता है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट बेसिकली जैसे आपने एक बैंक अकाउंट खोला उसी तरीके का एक अकाउंट होता है जो कि 18+ ईयर वालों के लिए ही ओपन होता है। 18+ ईयर वाले ही इसको ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो 15-16 साल की ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आप थोड़ा ग्रोन अप हो जाओ, 18-20 साल के हो जाओ तब ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो डीमैट अकाउंट खोलने का क्या प्रोसेस है, और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लस ऑप्शंस के अंदर, तो इसका क्या प्रोसेस है, आइए हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं कि कैसे हम डीमैट अकाउंट यहां पर खोल सकते हैं। हालांकि अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ब्रोकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में दल्ला कहते हैं। तो ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर वो प्रणाली है जो आपसे खूब अच्छा पैसा कमाता है। सो ब्रोकर के अंदर बहुत सारी कंपनीज का मैं नाम लेने वाला हूं, ध्यान से एक एक कंपनीज को सुनिएगा। जो सबसे पॉपुलर है वो है हमारे पास जीरोधा। जीरोधा का नाम आपने सुना होगा, बूट स्ट्रैप्ड कंपनी है, 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है और जीरोधा काफी अच्छा काम कर रहा है, खुद इन्वेस्टमेंट दे रहा है। रेन मेटेन की पेरेंट कंपनी है या कह लो सब कंपनी है। तो पहला हो गया जीरोधा। तो आप जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हो, वहां से आप जाके अगर हमारे साथ ओपनिंग करते हो तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम में लर्निंग पर्पज के लिए ऐड कर दिया जाता है। दूसरा जो कंपनी है वो है धन। तीसरी जो कंपनी है वो है फायर्स। चौथी जो कंपनी है वो है पेटीएम मनी। पांचवी जो कंपनी है दोस्तों वो है शून्य। शून्य क्या करता है, आपसे 0 ब्रोकरिंग फीस लेता है। ब्रोकरिंग फीस क्या होता है, भैया मैं किसी का सर्विस यूज कर रहा हूं तो मैं पर जो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं उसका कुछ रुपए मुझे देना पड़ता है इन ब्रोकर्स को, ठीक है। छठवां हमारे पास आ जाता है एलाइस ब्लू, ठीक है। सातवां आ जाता है मेरे पास एंजल वन, ठीक है। आठवां आ जाता है 5 पैसा, ठीक है। नौवां आ जाता है मेरे पास एम स्टॉक्स, और भी तमाम कंपनियां हैं। तो मैंने क्या किया है, मैं आपको सिर्फ यही उदाहरण के तौर पे ये बताऊं, अगर आपको बढ़िया ट्रेडिंग स्टाइल चाहिए तो आप जीरोधा, धन, फायर्स या एंजल वन या पेटीएम मनी पर आप कर सकते हो। इनकी यूआई और यूएक्स काफी अच्छे हैं, साथ ही साथ में आपको काफी मजा आएगा। इन सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो अब अकाउंट ओपनिंग के क्या प्रोसेस है उनको आइए समझ लेते हैं स्क्रीन पे। तो आपको सबसे पहले अकाउंट खुलाना है तो आप वेबसाइट में जाकर कहीं भी आप कुछ भी लिख दो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं यहां पर जाकर लिख दे रहा हूं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जीरोधा, ठीक है। मान लो मुझे जीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन करना है। तो जैसे ही मैंने यहां पर लिखा तो देखो जीरोधा ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग लोएस्ट प्राइस आ रहा है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सीधे क्लिक कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। तो जीरोधा पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा होगा नंबर 1 ब्रोकर इंडिया। अब यहाँ पर आपको पहला स्टेप क्या करना है, साइन अप करना। आपने यहाँ पर साइन अप दबाया, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दोगे। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपसे आपके एड्रेस मांगे जाएंगे, आपका आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा। आधार कार्ड को आप वेरीफाई करने के बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है आधार कार्ड को डिजिटली वेरीफाई करना। उसके लिए आप या तो डिजी लॉकर का यूज कर सकते हो या सिंपली आधार नंबर डाल के ओटीपी सबमिट कर सकते हो। ये सब करने के बाद
आपके पास दोस्तों इस तरीके का एक पैनल खुल जाएगा। ये जीरोधा का जैसे ही आप करोगे तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनका होता है काइट। इस तरीके के आपके सामने एक पैटर्न खुल जाएगा। जैसे ही आपको मेल पर इनका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जैसे आपने जीरोधा खोला या फायर्स खोला या एंजल वन खोला, तो आपको एक यूजर आईडी मिलता है और एक पासवर्ड। तो आप यहाँ पर अपना जैसे यूजर आईडी डाल दोगे, जैसे मान लो ये मेरा यूजर आईडी है और मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना पासवर्ड डाल दिया। ये मैंने अपना पासवर्ड जैसे ही लॉगिन किया तो मेरे से या तो मोबाइल ओटीपी पूछता है या अदर ऑथेंटिकेटर ऐप पूछता है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, वो बहुत हार्ड प्रोसेस नहीं है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया 414949। तो जैसे ही मैंने डाला मेरे पास इस तरीके का एक पैनल खुलकर आ जाएगा दोस्तों। अब यहां से आपकी ट्रेडिंग जर्नी होती है स्टार्ट। यहां पर देखो आप क्या कर सकते हो, यहां पर अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। चूंकि अभी वॉच लिस्ट के अंदर आपको 3 चीजें लगानी है, तो सबसे पहले आप लगाओगे इंडेक्स बैंक निफ्टी, जो मैंने आपको बताया ना। तो आप यहां पर लिखोगे इंडेक्स बैंक निफ्टी, तो इस तरीके का आपके पास एक पैनल खुलेगा। लेट मी राइट इट अगेन, बैंक निफ्टी। तो देखिए यहां पर निफ्टी बैंक आ गया क्या दोस्तों, मैं इसको ऐड कर लिया। दूसरा हमको क्या लगाना है, निफ्टी 50। तो मैं यहां पर निफ्टी लिखूंगा एंड देन यहां पर मैं स्पेस देके 50 लिख दूंगा। तो यहां पर देखिए इंडिसेस लिखे आ रहा है, ये हो गया निफ्टी 50। उसके बाद मैं लिखूंगा इंडेक्स, ठीक है, फिन निफ्टी। जैसे ही मैं इंडेक्स फिन निफ्टी लिखूंगा तो देखिए आ गया ना निफ्टी फिन सर्विसेज। ये तीनों जो मैंने अभी आपको बताया ना, इन तीनों को आप यहां जीरोधा पे जाकर ऐड कर सकते हो और राइट क्लिक करने पर यहां पर आप इनके चार्टेस को भी ओपन कर सकते हो। जैसे ही आप इनके चार्ट को ओपन करोगे तो चार्ट इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। एक बेसिक बंदा इस चार्ट को ऐसे देख सकता है, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बाकी जब मैं चार्ट सेटअप की वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। निफ्टी 50 फिन निफ्टी। अब यहां पर देखो पहला जो प्लेटफॉर्म है वो डैशबोर्ड है। इसमें दिखाता है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना आपका ओपनिंग बैलेंस है, होल्डिंग कितने लाख के लॉस में चल रहा है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसे मैंने अभी 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे 2.63 लाख का लॉस अभी यहां पर दिख रहा है। जो मेरी होल्डिंग्स है उसमें अडानी वडानी सब लेके रखा हूं, तो कुछ लॉस यहां पर आपको दिख रहा है। ये दोस्तों जो आपको ये वाला टैब दिख रहा है ना, इसको जरा ध्यान से समझना। ये जो टैब दिख रहा है जिसको मैं यहां पर पोजीशन के नाम से बता रहा हूं, ये पोजीशन ही है जो आपका इंट्राडे में दिखता है। जैसे मैंने कोई शेयर बाई किया या मैंने कोई ऑप्शंस बाई किया, मैंने कोई ट्रेड किया, तो वो पोजीशंस में दिखेगा। सेकेंडली यहां पर आप फंड को विड्रॉ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आपका बैंकिंग अकाउंट है, या आप यूज कर सकते हो यहां पर दोस्तों अपना यूपीआई आईडी से सिर्फ 1 लाख रुपए आप एक दिन में ऐड कर सकते हो। देन यहां पर आप जाओगे तो आपका माई प्रोफाइल दिखेगा। अब यहीं पर आपका सबसे बड़ा जो काम होता है वो स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होगा, देखो यहां पर मेरा जो सेगमेंट एक्टिवेट है वो क्या क्या एक्टिवेट है उसको समझो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट एक्टिवेट है, यानी मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी शेयर खरीद बेच सकता हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीसीडी, सीडीएस, एनएफओ, ये वाला जो सेगमेंट है एनएफओ, ये आपका एक्टिवेट होना चाहिए। क्यों एक्टिवेट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना इसके एक्टिवेट हुए आप ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप ये खोलते हो ना, जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है, तो अकाउंट खुलने के साथ साथ आपका एफएनओ एक्टिवेट नहीं होता है। आपको जाना होता है माई अकाउंट में, माई प्रोफाइल में जाओ, यहां पर जाओ अकाउंट के मैनेज पे। यहां पर जैसे ही आप जाओगे मैनेज पे ना, तो आपसे यहां पर पूछेगा कि आपको कौन कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट करना है। चूंकि आप देखो मैं आज तक कभी कमोडिटी में नहीं किया हूं, तो मैंने कमोडिटी अकाउंट कभी किया नहीं है, करेंसी में भी मैंने किया नहीं, केवल एक्टिवेट है। अभी आप देखो जब मैं इसको एक्टिवेट करोगे ना, आप यहां पर इस तरीके एक्टिवेट है, तो ये आपसे मांगेगा कि भैया मुझे चाहिए 6 मंथ का बैंक अकाउंट डिटेल। अगर आपने 6 महीने का बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कर दिया तो ही आपका एफएनओ एक्टिवेट होगा, अन्यथा आपका एफएनओ एक्टिवेट नहीं हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे हम लोग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सारा डीमेट अकाउंट ओपन करने का जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो बिल्कुल ऐसा है। तो अब आपको एक चीज जो मैं समराइज कर देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो ये समराइज करना चाहता हूं, आपको ये पता चल गया कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग में क्या अंतर है। दूसरा आपको ये पता चल गया कि भैया ट्रेडिंग को शुरुआत कैसे करें। तीसरा आपको ये पता चल गया कि भारतीय बाजार में कौन कौन से चीजों के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। चौथा आपको ये पता चल गया कि इंडियन मार्केट कब कब ओपन रहता है, कब कब क्लोज रहता है। पांचवा आपको ये पता चल गया कि इंडेक्स ट्रेडिंग कितने तरीके से होते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी। छठवां आपको ये पता चला कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, निफ्टी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है और फिन निफ्टी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। उसके बाद आपको यह समझ में आ गया कि भैया डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट के अंदर हम कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद
क्यों भैया ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, सबसे पहले ये बता दो आप कि ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं हम शेयर लेके रख लें, क्यों नहीं हम शेयर को खरीद के रख लें, क्यों करना है ट्रेडिंग ही क्यों करना है भाई, ट्रेडिंग ऐसा क्या है, इसमें जादू है कि भैया हमें ट्रेडिंग ही करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा एक जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। देखो मैं आपके सामने दो चीजें बता रहा हूं। एक तो आपने एचडीएफसी बैंक का कोई शेयर खरीदो, ठीक है, एक चीज हो गया कि आप एचडीएफसी बैंक का कोई शेयर खरीदो, इसकी जगह आप एचडीएफसी बैंक के अंदर इसके ऑप्शंस को खरीदो। अब ऑप्शंस क्या होता है वो ऐसे समझो, ऑप्शंस का मतलब ही है अल्टरनेट। जैसे मैंने बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है, तो ऑप्शंस का नाम सुनते ही समझ में आ रहा है कि अच्छा यार कुछ तो अल्टरनेट होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे मत बनाओ ट्रेडिंग को, बहुत सिंपल समझो। कहने का मतलब है कि भारतीय बाजार में आप एक एचडीएफसी बैंक का शेयर ना खरीदकर आप व्यू खरीद रहे हो, एक तरीका खरीद रहे हो। आपको लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है, आप यहां ऑप्शंस के अंदर एक सी करके पोजीशन होता है उसको बाई करते हो। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियोज में। आपको लग रहा है नहीं यार एचडीएफसी बैंक को नीचे जाना है, आप नीचे जाते वक्त भी पैसा कमा सकते हो, सिंपली एक पुट बाई करोगे, मार्केट जितना नीचे जाएगा पी बाई करोगे उतना ही फायदा होगा। तो एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस कितने पे है चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए मुझे चाहिए कि नहीं यार सौरभ भाई मैं तो ऐसे नहीं काम करूंगा, मैं सिंपली क्या है ना कि मैं एचडीएफसी बैंक का शेयर देखना चाहता हूं कितने का है। तो मैंने यहां पे लिख दिया एचडीएफसी बैंक। अब देखो आप, जैसे मैं एचडीएफसी बैंक देखता हूं तो यार ये 1657 रुपीज पे चल रहा है, यानी अगर मैं इसका 100 क्वांटिटी बाई करता हूं, 100 क्वांटिटी बाई करता हूं, या मान लो मैं 1000 क्वांटिटी, मान लो 100 क्वांटिटी बाई करता हूं, तो मुझे 1,65,710 रुपए देने हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? यानी अगर मैं आपसे ये बोलूं दोस्तों कि आपको एचडीएफसी बैंक का 100 शेयर बाई करना है, एचडीएफसी बैंक का 100 शेयर बाई करना है, ठीक है, तो 100 शेयर आपने बाई किया तो आपको टोटल 100, मान लो ये 165 कितने पे था, एक मिनट वेट करिए, ये आपका चल रहा है दोस्तों 1656 रुपए पे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करके एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात समझिएगा, यहीं पर सारी चीजें हैं। 100 गुणे कितना है 1656 रुपए दशमलव कुछ है ना, ये है आपका 1656.45, तो ये आ जाए 1,65,000, 1.65 लाख रुपए मुझे निकालना है। अब समझो बात को। अब मान लो मुझे लग रहा है कि मार्केट यार यहां से, मुझे लग रहा है कि मार्केट यार यहां से बढ़ेगा, तो मैंने क्या किया कि भैया 100 शेयर यहां पर खरीद लिया और मेरा व्यू करेक्ट हुआ। मार्केट में जो मैंने 1656 रुपए के भाव से खरीदा था ये 1670 रुपए हो गया। लगाया कितना था मैंने 1.65 लाख रुपए, तो 4 रुपए इधर बढ़ गए मेरे और 10 रुपए और बढ़ गया, तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 14 रुपए का। यानी 100 गुणे 14 कर दीजिए, ये आपका प्रॉफिट बन गया। अब सोचो आप, आपने लगाया 1.65 लाख रुपीज, उसके एवरेज में आपको मिला 14 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है।